किसान भाइयों, इस समय पर अधिकतर क्षेत्रों में सोयाबीन की फसल में फूल आना शुरू हो चुके हैं और कहीं कहीं स्थानों पर तो सोयाबीन की फसल में फलियां भी आना शुरू हो चुकी है। तो सोयाबीन की फसल में फलियां आते समय कौन कौन से ज़रूरी काम हमें करना चाहिए, इसके बारे में इस वीडियो में हम पूरी डिटेल के साथ में आपको जानकारी देने वाले हैं। शुरुआत में सोयाबीन की फसल में जब फ्लोरिंग स्टेज होती है तो उस समय पर सोयाबीन की फसल में फूलों का काफ़ी ज़्यादा भराव किसान भाइयों को देखने को मिलता है। लेकिन जब सोयाबीन की फसल में फलियां बनने की स्टेज आती है तो उस समय पर जितने फूल हमारी सोयाबीन की फसल में आ रहे थे उतनी फलियां हमारी सोयाबीन की फसल में नहीं आती है। तो इसके पीछे कुछ महत्वपूर्ण कारण होते हैं, कुछ गलतियां किसान भाई कर देते हैं जिनकी वजह से जितने फूल हमारी सोयाबीन की फसल में आते हैं उतनी फलियां हमारी फसल में नहीं बन पाती है और इसी वजह से पैदावार कम निकलती है। तो आज इस वीडियो में हम आपको कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक बताएंगे, महत्वपूर्ण तथ्य बताने वाले हैं जिनके माध्यम से आप सोयाबीन की फसल में काफ़ी अच्छी तरीके से फलियों का भराव कर सकते हैं और अच्छी से अच्छी ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार सोयाबीन फसल से निकाल सकते हैं। तो वीडियो पर बहुत ही शानदार जानकारी आपको मिलने वाली है। आप हमारे इस वीडियो को अंत तक देखिए और वीडियो शुरू करें उससे पहले जो किसान भाई चैनल पर पहली बार पधारे हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को नीचे स्क्रीन पर दिए लाल अक्षर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही घंटी के निशान को भी दबा दीजिए ताकि आगे भी आपको हमारे चैनल पर नई नई जानकारी देखने को मिलती रहे। और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे नए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो आप जाकर हमारे नए यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए बात करते हैं सोयाबीन के बारे में। किसान भाइयों, आपने देखा होगा जब आपकी सोयाबीन की फसल में फ्लोरिंग स्टेज आती है तो उस समय पर आपको काफ़ी ज़्यादा फूलों का भराव देखने को मिलता होगा, लेकिन जब उनमें फलियां बनती है तो फलियां बहुत ही कम मात्रा में बनती है। तो ऐसा क्यों होता है, तो इसके बारे में हम सबसे पहले बात करते हैं। जब हमारी सोयाबीन में फूल आने वाला समय चल रहा होता है और फूलों का अधिक से अधिक भराव हमें देखने को मिलता है और उस समय पर क्या होता है कि कुछ इल्लियाँ हमारी सोयाबीन की फसल में लग जाती है। आप उन इल्लियों को देख नहीं पाते हैं क्योंकि फूल आते समय सोयाबीन का जो पौधा होता है वो अच्छी तरीके से हमारे खेत में फैल जाता है और उसके पत्ते इधर उधर फैले रहते हैं, जिससे कि हम सोयाबीन की फसल में उन इल्लियों और उन छोटे छोटे कीटों को देख नहीं पाते हैं, जबकि वो इल्लियाँ और छोटे छोटे कीट हमारी फसल के पत्तों के आसपास ही छुपे रहते हैं। तो वो हमें नज़र नहीं आते हैं और वही कीट और वही इल्लियाँ उन फूलों को काटते हैं और उन फूलों को काटने की वजह से फूलों की संख्या हमारे पौधे से धीरे धीरे कम होती जाती है और जब उनमें फलियां बनने का समय आता है तो फलियां जितने फूल रह जाते हैं, शेष जितने फूल हमारे पौधे पर रहेंगे उतनी मात्रा में ही फलियां आएगी, ज़्यादा मात्रा में फलियां नहीं आती है। तो यह सबसे बड़ा कारण होता है। तो फ्लोरिंग स्टेज में आपको कुछ अच्छी कीटनाशक दवाइयों का स्प्रे करना चाहिए, जिनसे कि वो जो कीट है जो हमारी नज़रों में नहीं आ पाते हैं वो कीट भी उस दवा से ख़त्म हो जाएंगे और जितने फूल हमारे पौधे पर है उतनी ही मात्रा में फलियां आएंगी। तो आप सिस्टमेटिक कीटनाशक दवा जैसे कि सिजेंटा अल्लिका ऐसी कीटनाशक दवाई का स्प्रे करें, जिससे कि जो कीट दवाई के संपर्क में नहीं आए वो कीट भी फसल से खत्म हो जाए। दूसरी बात, जब सोयाबीन में फलियां आती है तो उस समय पर आपको NPK 05234 का स्प्रे करना चाहिए। NPK 05234 में 52% फास्फोरस और 34% पोटास पाया जाता है, जो सोयाबीन में फलियों का अधिक भराव भी करता है, साथ ही साथ आपकी सोयाबीन की फसल में गुच्छों में फलियां लाने का काम करता है। तो आप NPK 05234 का स्प्रे भी जरूर करें। इसके अलावा किसान भाइयों, अगर आपकी सोयाबीन की फसल में फलियां आते समय भी कुछ इल्लियों का प्रकोप हो रहा है या फिर किसी प्रकार की फंगस है तो आप कीटनाशक और फंगीसाइड का स्प्रे करें, जिससे कि सोयाबीन की फसल में किसी प्रकार का कीट नहीं लगेगा और आपकी फसल को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। तो जो फलियां आपकी फसल में है उनमें अच्छी तरीके से दाना भराव भी होगा और फलियां पूरी तरीके से स्वस्थ रहेगी, तो पैदावार अच्छी निकलेगी। तो आप ये कुछ महत्वपूर्ण काम है जो अपनी सोयाबीन की फसल में करके अपनी फसल में लगने वाले कीटों को दूर करके फलियों की संख्या बढ़ा सकते हैं और अपनी पैदावार भी बढ़ा सकते हैं। तो यह काम आप ज़रूर करें, आपकी पैदावार निश्चित तौर पर अच्छी निकलेगी। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।